ओबेसिटी ज़्यादा होने से डायबिटीज, बीपी, हार्ट का बीमारी, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रहा है। सभी के लिए मशीन आ गए। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, फास्ट फूड, जंक फूड खाने से भी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से भी, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठने से फैट मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है। ये पूरा 21 दिन तक यही करना। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम। शरणो शरणार्थी। आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे भी वेट 100% इफेक्टिव रूप से कैसा हम कम करें। पक्का परफेक्ट इलाज क्या है वेट लॉस करने का, इसके बारे में हम जानेंगे। वेट बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में भी हम पहले थोड़ा समझेंगे। ओबेसिटी ज़्यादा होने से डायबिटीज, बीपी, हार्ट का बीमारी, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, थायराइड, गर्भाशय का समस्या, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्राइड्स, बल्कि यूट्रस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दिमाग का जो भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सभी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम का जो एक मुख्य कारण है वो है ओबेसिटी, वजन का ज्यादा होना। तो ये होता कैसा है, तो इसका कारण है, पहले कारण जानेंगे, उसके बाद में उसका इलाज हम जानेंगे। कारण में से एक है, कुछ भी हमारा जिंदगी में अभी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रहा है। सभी के लिए मशीन आ गए। पहले जमाने में खेत में काम करते थे, मशीन ज्यादा नहीं थे, खेत में भी, घर में भी मशीन नहीं थे। आजकल खेत में ज्यादा ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। घर में सभी के लिए मशीन आ गया, कुकर आ गया, मिक्सर आ गया, सभी मतलब पहले जमाने में चक्की चलाते थे, अभी वो भी मशीन आ गया। तो बिजी शेड्यूल में ऐसा यूज कर रहे, ठीक है, ये कर रहे तो कम से कम एक दिन में 1 घंटा तो शारीरिक व्यायाम, योगासन, प्राणायाम तो करना चाहिए। अगर वो भी नहीं करते तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। ये है। दूसरा कारण है, हम किसी बीमारी होता है ना, वो जैसा थायराइड हो गया, बीपी हुआ, डायबिटीज हुआ, जॉइंट्स पेन का, सोरियासिस का, ये ऐसा बीमारी बहुत है। ऐसा बीमारी में क्या बोलता है डॉक्टर, जिंदगी भर मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो लाइफ टाइम मेडिसिन खाने से, वो केमिकल का साइड इफेक्ट होने से भी ओबेसिटी होता है, जैसा पिट्स का प्रॉब्लम और बहुत बीमारी ऐसा। लाइफ टाइम ज्यादा समय तक इंग्लिश मेडिसिन मतलब केमिकल मेडिसिन खाने का साइड इफेक्ट से भी ओबेसिटी होता है, वजन बढ़ता है। और देर से सोना, देर से उठना, ये एक रीजन है। बैड हैबिट्स करना, मतलब क्या है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, ऐसा बैड हैबिट्स करने से भी वेट बढ़ता है। फास्ट फूड, जंक फूड खाने से भी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से भी वेट बढ़ता है। ये सभी कारण से हमारा वेट बढ़ता है। और चीनी का चीज, मैदा का चीज, ये सभी वेट बढ़ने का मुख्य कारण है। रिफाइंड ऑयल, ऑयल में क्या होता है, जो रिफाइंड ऑयल जो आप खाता है वो ऑयल ही नहीं। देखिए, 1 किलो सरसों का तेल निकालना है तो मिनिमम 3 किलो सरसों का बीज चाहिए। 3 किलो सरसों का बीज के लिए कितना पैसा है, कम से कम 2 किलो तो चाहिए, 2.5 किलो सरसों का बीज का जो पैसा लगता है वो कितना होता है, कम से कम 300 से 400 तक उसका प्राइस होता है, 2 से 2.5 किलो सरसों का। तो उतना जो ज़्यादा पैसा डाल के सरसों का तेल निकाल के वो 200 में कैसा देगा, इसके बाद हम जान सकते इसमें कुछ गड़बड़ी है, ये सोचना है। तो क्या दे रहा है आपको, पेट्रोल निकालने के बाद पैराफिन बोल के एक वेस्टेज रहता है, वेस्टेज निकलता है, वही आपको सरसों का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल ऐसा बोल करके दे रहा है, तो उसी को हमने खा रहा है। इसलिए आप समझना चाहिए, ये तो तेल है, ये शुद्ध तेल हमने निकालना है। जा करके बीज ले करके जाना है, जो तेल निकालने वाला मशीन रहता है वहाँ पर आप आमने सामने ही तेल निकाल करके वो तेल आप यूज करना है। इससे ओबेसिटी का प्रॉब्लम कम हो सकता है। और एक कारण जान ले, उसके इलाज क्या है, खान पान में बदलना चाहिए। रोटी, चावल ये सभी कम करना है, सब्जी और सांभर ज़्यादा करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम हो जाएगा
प्रोटीन विटामिन मिनरल्स शरीर को जितना चाहिए उतना मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट जैसा कम होता है, कट होता है, उसके तुरंत बाद शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूवमेंट होकर के आपका ओबेसिटी कम हो जाएगा। 80% आप सब्जी और सांभर खाना है, 20% चावल और रोटी खा सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कम और ये जो है सब्जी और सांभर ज़्यादा, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा आप खा सकते हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए, और एक इसका पक्का इलाज क्या है, जो भी आप खाते हैं वो 70% ही खाना है, भरपेट नहीं खाना चाहिए। और मुंह में खाना रखते तो 32 बार उसको चबाना है। तो ऐसा चबा के खाते हैं तो कम खाने में पेट भरता है और जो भी खाया हुआ है वो एनर्जी होकर के कन्वर्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन खत्म हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन भी एक मुख्य कारण है ये ओबेसिटी का। तो जीर्णांग व्यवस्था पक्का स्ट्रांग रहता है। जो खाया है वो एनर्जी होता है, जो वेस्टेज ज़्यादा नहीं बनता है, वेस्टेज बनता है तो पूरा बाहर निकल जाता है ऐसा चबा के खाने से। ये हो गया खाने का तरीका। और रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठने से फैट मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है। और जंक फूड फास्ट फूड छोड़ करके घर का फूड खाना चाहिए। 21 दिन का फास्टिंग हम बताते हैं, मिनिमम उसमें 5 से 10 kg कम होता है। वो 21 दिन क्या करना चाहिए, 21 दिन फल खाना चाहिए और पत्ता सब्जी खाना, नारियल का पानी और गन्ने का रस। इससे पूरा 21 दिन फास्टिंग, मतलब इसको सेवन करते करते इसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फास्टिंग करते हैं। ये पूरा 21 दिन तक यही खाना, मतलब कच्चा खा सकते तो कच्चा खाना। अगर कच्चा खाने से किसी को वेजिटेबल पत्ता ये कच्चा खाने से क्या होता है, गैस्ट्रिक हो सकते हैं। वो उन्होंने क्या करना है, उसको पानी में पकाना नहीं, उसको स्टीम करना है। स्टीम जैसा इडली बनाते हैं ना, वो जो बर्तन में ये पूरा वेजिटेबल काट करके रखना है, स्टीम होता है, वो स्टीम्ड वेजिटेबल खाना चाहिए। स्टीम्ड वेजिटेबल और साथ फल, नारियल का पानी, गन्ने का रस, ये सभी खाना चाहिए। ऐसा 21 दिन रहता है तो मिनिमम 5 किलो, मैक्सिमम 10 से 15 किलो तक वेट कम हो जाएगा, ये पक्का है। और पेट को साफ करने के लिए हर दिन सुबह आंवला का जूस पीना चाहिए। आंवला का जूस मतलब मार्केट में जो आता है वो आंवला का जूस नहीं, घर में बनाना है फ्रेश। इससे पेट पूरा का पूरा साफ हो जाता है। वो सुबह 1 गिलास पियेंगे तो 5 to 10 टाइम्स तक मोशन हो सकता है। किसी को 3 से 4 बार तो होगा ही होगा, पूरा पेट क्लीन होता है। वो आंवले का जूस कैसा बनाना है, घर में 3 से 5 आंवला ले लीजिए, उसका बीज निकल के, बहुत बड़ा रहता है तो 3 से 4 और छोटा रहता है तो 5 तक ले सकते हैं। उसको काट के बीज निकल के उसको चटनी जैसा बनाना है, थोड़ा कम पानी डाल के पूरा पेस्ट जैसा चटनी जैसा बनाना है, सेमी लिक्विड। तो उसको चटनी बनाने के बाद वो एक कपड़ा में वो डाल करके ऐसा स्क्वीज करना है। स्क्वीज करके उसका रस निकल के वो आधा ग्लास तक हो सकते हैं। उसमें आधा ग्लास फिर पानी मिला करके, एक आधा चम्मच सेंधा नमक मिला करके पीना चाहिए। तो इससे 10-15 मिनट में आपको पूरा पेट क्लीन होना शुरू हो जाएगा। पूरा 3 से 5-10 बार तक मोशन होकर के पूरा पेट साफ हो जाएगा। हर दिन सुबह ये पीना ही पड़ेगा। 21 दिन जो हम फास्टिंग करते हैं ना उस समय, और उसके होने के बाद भी 21 दिन होने के बाद में 3 महीने ये जूस लगातार पी सकते हैं। तो ये हो गया। ऐसा हम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, गिलोय और सफ़ेद कद्दू, इसको हैशगार्ड बोलते हैं, इसका भी आप जूस का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। गिलोय और सफ़ेद कद्दू का ऐसा कच्चा रूप से हम सेवन करने के लिए थोड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता है, वो लोग क्या कर सकते, वो जूस बना करके पी सकते दोपहर में और सुबह ही 9-10 बजे में। ऐसा ये फ्रूट्स वेजिटेबल का जूस भी बना सकते, कच्चा भी खा सकते। किसी को अगर कच्चा खाने से प्रॉब्लम है तो वो स्टीम करके वेजिटेबल को खा सकते हैं। फल को स्टीम नहीं कर सकते, फल को ऐसा खाएं, ठीक है। ऐसा करने से बहुत जल्दी से जल्दी विदाउट साइड इफेक्ट वेट लॉस होता है।